ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी की वाणी के द्वारा आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में जानना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण एवं अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है डॉक्टर सोनल चोपड़ा जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 5 मई सन 1980। जन्म समय है दिन के 11:25, जन्म स्थान कानपुर। गुरुजी सोनल चोपड़ा जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी नमस्कार, 2 साल पहले कुंडली का विश्लेषण कराया था। शाम को सुंदरकांड और कुत्ते को दूध का उपाय आपने बताया था, मैंने किया, परंतु अभी आर्थिक स्थिति अभी सुधरी नहीं है कि क्या करना चाहिए भविष्य में। कृपया उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। डॉक्टर सोनल चोपड़ा 5 मई 1980 में जन्म हुआ है 11:25 पर। वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है। आप धनु राशि हैं, कर्क लग्न है। आप आर्थिक स्थिति से पीड़ित हैं, अच्छी नहीं है, परेशान हैं। सोनल चोपड़ा, आपकी कुंडली में जो ग्रह चल रहे हैं वो धन देने वाले नहीं हैं। राहु की महादशा में बृहस्पति की महादशा चल रही है और ऐसा गलत योग है आपकी कुंडली में कि राहु और शनि, मंगल और बृहस्पति आपके धनभाव में ही चतुर्ग्रही योग बना करके बैठे हैं। सहायक रूप में केतु भी सहायता कर रहा है। षष्ठ ग्रही योग आप इसको मान करके चले और इनमें से किसी का संबंध धन से नहीं है। कोई भी धन स्थान का स्वामी नहीं है। इनमें से कोई भी लाभ स्थान का स्वामी नहीं है। ऐसी स्थिति में धन की परेशानियां तो आपके साथ आज तक हैं और आगे भी वो रहेंगी। आपके कार्य इनके प्रकारेण चलते रहेंगे, ऐसा योग तो है। लेकिन धन से आप चिंता मुक्त हो जाएं, ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। नमस्कारम। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है तन्मय जाधव जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 8 जुलाई सन 1995। जन्म समय है दोपहर के 2:15। जन्म स्थान इंदौर। गुरुजी तन्मय जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी नौकरी कब मिलेगी। कृपया उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। तन्मय जाधव 8 जुलाई 1995 में दोपहर 2:15 पर आपका जन्म हुआ है। विशाखा नक्षत्र में, तुला राशि के हैं। जन्म लग्न भी आपका तुला है। आप सर्विस की इच्छा रखते हैं कि आपको सर्विस कब मिलेगी। जाधव दुनिया की कंपनियों में से लोग निकाले जा रहे हैं और ऐसे समय में जहाँ की महामारी फैली हुई हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो,
रोजगार के अवसर बंद हो रहे हों, लेकिन चिंता ना करें। लगता तो है कि आपको सर्विस मिलेगी, लेकिन अभी उस सर्विस का हमें कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है। आपकी कुंडली के आधार पर सर्विस का योग है सन 2021 में। सितंबर से वो योग बनता है। समय की प्रतीक्षा करें, सन 2021 में आपको सर्विस मिलेगी। नमस्कारम। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है सुरेंद्र कुमार जी की। गुरुजी की जन्मतिथि है 23 नवंबर सन 1963। जन्म समय है दोपहर के 12:30 बजे। जन्म स्थान बागपत, उत्तर प्रदेश। गुरुजी सुरेंद्र कुमार जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मेरा मकान कब तक बन पाएगा? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। सुरेंद्र कुमार 23 नवंबर 1963 में दिन के 12:30 पर आपका जन्म हुआ। धनिष्ठा नक्षत्र में, मकर राशि है आप, कुंभ लग्न है। आपकी चिंता है कि आपको मकान की प्राप्ति कब होगी। सुरेंद्र जी, आपका मकान बनेगा सन 2026 से और 29 के बीच में। आप उस समय अपने मकान में होंगे। समय की प्रतीक्षा करें। नमस्कारम। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है कृष्णा कुशवाहा जी की। गुरुजी की जन्मतिथि है 26 जून सन 1995। जन्म समय है शाम के 7:05। जन्म स्थान जबलपुर। गुरुजी कृष्णा जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम कब तक क्लियर कर सकता हूँ? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। कृष्णा कुशवाहा 26 जून 1995 शाम को 7:05 पर आपका जन्म हुआ है। मृगशिर नक्षत्र में, वृषभ राशि है, धनु लग्न है। सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारियां आपकी जोरों पर हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहा है कि आपको कब तक सफलता मिलेगी। कृष्णा जी, आपकी कुंडली में तैयारियां आप कर सकते हैं, परिश्रम करना आपका अधिकार है, आपको करना चाहिए, लेकिन कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है। कर्म स्थान का स्वामी षष्ठ भाव में बैठा है, शनि से दृष्ट है। शनि की दृष्टि षष्ठ भाव पर भी है और षष्ठेश पर भी है। षष्ठ भाव पर भी है और षष्ठेश पर भी है, कर्मेश पर भी है और कर्म भाव पर भी है और लगन पर भी है। ऐसा कोई ज्योतिष के आधार पर समीकरण नहीं है कि आप सिविल की परीक्षाएं पास कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर से बढ़कर के कोई नहीं है। ईश्वर से आप अपनी प्रार्थना करें, प्रयास करें, ईश्वर आपको कामयाबी दिलाएं, यही हमारी कामना है। नमस्कारम। कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो पंचम कुंडली है वो है मनोज जी की। गुरुजी की जन्मतिथि है 19 अप्रैल सन 1975। जन्म समय है रात्रि के 12:55। जन्म स्थान बहुला,
वेस्ट बंगाल। गुरुजी मनोज जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मेरे लिए कौन सा कैरियर सुइटेबल रहेगा, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। मनोज 19 अप्रैल 1975 रात्रि 12:55 पर आपका जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल में। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है। मिथुन राशि है, धनु लग्न है आपका। आपने जानना चाहा है कि आप किस क्षेत्र में कैरियर बनाएं। मनोज जी, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपका जन्म 1975 का है और अब आप कैरियर की तलाश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। आपकी कुंडली कुछ गड़बड़ तो कर रही है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं कि आपका भाग्येश उच्च राशि का है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन शनि की जो कृपा दृष्टि है वो बहुत खराब है कि शनि आपकी लगन को भी देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है। शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी है, तो सूर्य को भी उसने पीड़ित कर दिया। भाग्य स्थान पर दृष्टि रखने के कारण आपको भी पीड़ित कर दिया और लग्नेश को भी पीड़ित कर दिया। स्थिति अच्छी नहीं है। कैरियर जानना चाहे कि किस क्षेत्र में आप चुनाव करें कैरियर का। हम तो ये कहेंगे कि आपको सूर्य से संबंधित कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य से संबंधित जो कार्य होते हैं, कौन कौन से सूर्य कार्य कराता है, हमारे चैनल पर आप जाएं, उसमें आपको सूर्य से संबंधित बहुत सारा विषय श्रवण करने को मिलेगा। आप अपना कैरियर बनाएं। नमस्कारम। इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो षष्ठ कुंडली है वो है हरि किशोर भक्त जी की। गुरुजी की जन्मतिथि है 26 नवंबर 1974। जन्म समय है प्रातःकाल 4:12। जन्म स्थान मुजफ्फरपुर, बिहार। गुरुजी हरि किशोर जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मैं एक कमर्शियल इंस्पेक्टर हूँ, मेरा प्रमोशन कब होगा, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। हरि किशोर भक्ता 26 नवंबर 1974 रात्रि 4:12 ब्राह्म मुहूर्त, रेवती नक्षत्र, मीन राशि, तुला लग्न है आपका। कैरियर के विषय, सर्विस के क्षेत्र में प्रमोशन कब होगा, ये आप जानना चाहते हैं। हरकिशोर जी, सन 2021 में अर्थात सन 2020 से वो योग बनेगा। अगस्त के बाद सितंबर से वो योग प्रारंभ होगा। चंद्र की महादशा में बुध का अंत प्रारंभ होगा। बुध आपका भाग्येश है और भाग्य स्थान राज्य कृपा है। लगन में बैठा है, पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है, इसीलिए सन 2021 तक आपका, सन 2021 में या 21 तक आपको प्रमोशन मिल जाएगा। नमस्कारम। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो सप्तम कुंडली है, वो है सरंजीव दास जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 4 जनवरी सन 2001। जन्म समय है प्रातःकाल 8 बजे। जन्म स्थान धुबरी, आसाम। गुरुजी चिरंजीव जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी IAS बनूंगा या नहीं, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। चिरंजीव दास 4 जनवरी 2001 प्रातःकाल 8 बजे आपका जन्म हुआ है। अश्विनी नक्षत्र में, मेष राशि है, मकर लग्न है। आपकी कुंडली देख करके बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। आपका प्रश्न है कि आप IAS बनेंगे या नहीं बनेंगे।
बहुत अच्छी सोच है, मन प्रसन्न हुआ आपकी सोच को सुन करके। और आप आईएएस बनेंगे, निश्चित कर लें अपने मन में कि आप आईएएस बनेंगे। हमारा आशीर्वाद और आपके ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ है। प्रयास करें, मन लगा के प्रयास करें। निश्चित रूप से सन 2022 से सन 2024 के मध्य में आपको इस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, निश्चित मिलेगी। नमस्कार। अच्छा मित्रों, आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडलियां विशेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न के उत्तर गुरुजी भविष्य के निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।